जिले की तहसील सुराव अंतर्गत नवगठित ब्लॉक सिंगवेरपुर धाम के अंधियारी गांव से एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है। गांव के निवासी अंकित कुमार और रामू निर्मल ने आरोप लगाया है कि क्षेत्रीय लेखपाल बाबूलाल यादव भूमाफियाओं से मिलकर आरक्षित सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करवा रहे हैं। शिकायतकर्ताओं के मुताबिक गांव के दबंग किस्म के व्यक्ति मोहम्मद असलम और मुमताज अली द्वारा आरक्षित भूमि गाटा संख्या 648 खाद गड्ढा, गाटा संख्या 619 धोबी घाट तथा गाटा संख्या 621 तालाबी जमीन पर कब्जा कर निर्माण कार्य कराया जा रहा है। आश्चर्यजनक रूप से ये वही जमीनें हैं जो सरकारी अभिलेखों में सार्वजनिक उपयोग हेतु आरक्षित है, लेकिन लेखपाल बाबूलाल यादव इन जमीनों को आबादी भूमि बताकर कब्जा दिलवा रहे हैं। यही नहीं, शिकायत करने पर लेखपाल द्वारा अभद्रता और दुर्व्यवहार की भी बात सामने आई। ग्रामीणों का आरोप है कि भूमाफियाओं के बेटे 4 पहिया वाहन पर पुलिस का स्टिकर और हूटर लगाकर गांव में घूमते हैं और दहशत फैलाते हैं। इनकी गुंडागर्दी से गांव के लोग डर के साये में जी रहे हैं। शिकायतकर्ता अंकित कुमार और उनका परिवार लगातार मिल रही धमकियों से बेहद डरा हुआ है और उन्होंने सरकार से जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। गांव के ग्रामीणों का कहना है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं होती तो स्थिति और गंभीर हो सकती है। प्रश्न उठता है कि आखिर कब जाएगा प्रयागराज प्रशासन? क्या सुराव तहसील के अधिकारी किसी बड़ी अनहोनी के इंतजार में हैं? गंगा पार क्षेत्र में सरकारी जमीनों पर धड़ल्ले से हो रहे कब्जों पर क्या होगी ठोस कार्रवाई? इसी तरह खौफ में जीने को मजबूर रहेंगे? तो देखते रहिए लम्हुआ एक्सप्रेस न्यूज, सच के साथ नई शुरुआत। मतलब हम बता रहे हैं, आप जो है भाई आप बात सुन नहीं रहे। बताओ हम आपको बता रहे हैं, आप पहले 47 नापेंगे। अरे वो खाता अलग है, ये खाता अलग है। अरे वो हम लीपर कहाँ सबका। आप बुलाइए डीएम को, बुलाइए डीएम बुलाइए। हाँ भैया, ये लेखपाल साहब बाबूलाल यादव आए हैं। इनकी बॉडी लैंग्वेज इतनी क्रूर है कि जो है मतलब ये जमीन को नहीं नाप रहे हैं, लड़ाई झगड़ा करने पे आमद हो जा रहे हैं। हाँ, ये विपक्षी के साथ बैठे गाड़ी पसंद नहीं। वीडियो बनाओ, बात करिए, वीडियो बनाओ। आप एक लेखपाल हैं, जमीन के आप रक्षा हैं। आप जो है इस तरह हेल्प करेंगे, बात करेंगे। कल मेरी हत्या जाएगी तो आप जिम्मेदार होंगे। नहीं ना, आप सकत है। अरे नक्की तो हम कह रहे हैं कल किसी नहीं। आप लोगों की बॉडी लैंग्वेज क्या बता रही, बताइए। इस तरह बात करते हैं आप कहना ना, अधिकारी आप इस तरह बात करेंगे ना भाई। आप हम लोग धोबी है तो अंगा समझ लिए हम लोग को जो है। हाँ, जो चाहेंगे आप। मामला है भाई, मामला यही पत्रकार महोदय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो हम लोग गरीबों की। सबसे पहले अपना परिचय बता दीजिए। क्या मेरा नाम अंकित कुमार निर्मल है। हाँ, क्या समस्या है, पूरी घटना बताइए। आपकी एक खबर बहुत वायरल हुई और वीडियो भी एक वायरल हो रही है जो अवैध कब्जे को लेकर के। मोहम्मद असलम के द्वारा हाँ, इस खाद गड्ढे पर अवैध निर्माण कराया जा रहा है। खाद गड्ढा कहाँ दिखाइए? खाद गड्ढा ये सामने जिस पे हम खड़े हुए हैं, ये खाद गड्ढा है। अच्छा। और लगभग ये 100 वर्षों के पहले का खाद गड्ढा है, जो भू राजस्व नक्शे में जो है दर्ज है। 648 नंबर दर्ज है जी, दर्ज है, खतौनी भी है। और 648 इस खाद गड्ढे का जो है अराजी संख्या भी है। लगभग 200 वर्ग हेक्टेयर जो है इसका कुछ है, जो नक्शा जो है हमने एप्लीकेशन सा लगाया भी था। कहाँ कहाँ आपने इसकी शिकायत की? इसकी शिकायत मैंने आदरणीय डीएम साहब के यहाँ और एसडीएम साहब के यहाँ और अपने सर्किल ऑफिसर सीओ साहब के यहाँ और अस्थायी चौकी लाल गोपालगंज में। क्या कार्रवाई हुई अब तक? अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई। अभी तक कुछ कार्रवाई? लेखपाल आए थे? लेखपाल आज आए थे, वो भी आए थे, लेकिन जो है हम लोग मतलब ये खाद गड्ढे को नाप जोग नहीं कराए। हाँ। और उसके बाद जो है खड़े थे, खड़े होने के बाद जो है हमको बुलाया गया हमने वहाँ पे अपनी बात को रखा मैंने और बात को बताया जो है सारी बात जो है कि ये खाद गड्ढा है, ये चकमार्ग है, इससे जुड़ा हुआ नवीन पड़ती है, बगल में जो है ब्राह्मणों का खेत है जो है। तो उनको सारी बात बताया, लेकिन हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है।
वो इस तरह बिहेव करे जिससे हमको लगता है कि ये मारपीट मतलब उतारू हो गए हैं। बाबूलाल यादव लेखपाल है यहाँ के इस सर्किल के। हाँ। नाप नहीं किया उसके बाद नाप कहाँ नहीं चले गए? किए और ना ही जो है नक्शे में इन्होंने देखा। खाद गड्ढे को बता रहे हैं कि जो है ये आबादी की ज़मीन है, आबादी की ज़मीन में मकान बना हुआ है, इस पे आप हस्तक्षेप ना करें। और विपक्षी से मिल करके उनके घर में जाकर के ठंडा कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं और उसके बाद जो है हम लोग की बात नहीं सुन रहे हैं, केवल हम लोग को धमकाया जा रहा था। कौन धमका रहा? धमकी बाबूलाल यादव जो है उनके साथ कुछ और लेखपाल भी आए थे जो है, हमने उनका पर्चे लेना चाहा लेकिन उन्होंने पर्चे नहीं दिए हमें। इसके पहले पुलिस प्रशासन आई थी। इसके पहले पुलिस कौन प्रशासन आई थी जो कौन पुलिस आई है एसआई राजन पाल आए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि ये राजस्व का मामला है, इसमें हम कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। और कोई लेकिन उसके बाद अभिजीत शुक्ला नाम के जो है दीवान जी आए थे। हाँ। उन्होंने कहा कि जो है ये तुम लोग इस पे क्यों परेशान हो जो है। हाँ। वो मकान को बना दीजिए, क्यों आप परेशान, तुमको जेल भेज देंगे, ऐसा कर देंगे, तुम ज़्यादा बोलते हो। हमने धमका रहे थे। धमका रहे थे। हमने कहा साहब आपने इस धमकी की सूचना कहीं पर दी? उच्च अधिकारियों को अवगत कराया? हाँ, हमने जो है एसडीएम साहब के यहाँ भी बताया था और एसीपी साहब के यहाँ भी बताया था और इसकी सूचना हमें कई जगहों पे दी। माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ पूरा परिवार एकत्रित होकर के जो है लखनऊ में हम लोग जाकर के उनके आवास पर और उनके जो है जनता दरबार में भी हमने जो है सूचना दिया जो है। वहाँ से भी जो है डीएम साहब को जो है अग्रसारित किया गया जो है, लेकिन फिर भी जो है कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। और क्या अब क्या चाहते हैं आप? क्या हम ये चाहते हैं कि ये सरकारी ज़मीन है, सरकारी ज़मीन से अवैध जो निर्माण हुआ है उसको ध्वस्त कराया जाए और ये अवैध जो खाद गड्ढा है ये हम लोग को नाम से जो है पूर्वजों लगाते हुए चले आ रहे हैं। खाद गड्ढा कितना है? ये खाद गड्ढा 648 रकबा सब 200 हेक्टेयर लगभग। 200 हेक्टेयर? जी जी 200 वर्ग 200 वर्ग मीटर मीटर, जी हाँ। 200 वर्ग मीटर जो है। और क्या बता रहे थे? और क्या है? और इससे जुड़ा हुआ नवीन परती है जो हम लोग कहाँ के पे घर से ये बगल में है, जो हम लोग घर से सटा हुआ है, ये नवीन परती है। ये हम लोग का मकान बना हुआ है जो है पीछे, इसी सटा हुआ नवीन परती है जो है। और ये बांस की कोट है। बांस की कोट हमारे पूर्वजों ने लगाया था, लेकिन मोहम्मद असलम द्वारा कहा जा रहा है कि हमारे जो है कोट है। और उनका जो है 2 लड़के हैं, मोहम्मद आजम और मोहम्मद आफ्ताब। ये हमको अच्छा गाड़ी में हूटर लगा के हाँ, कौन चलता गाड़ी है? में जो है ये लोग पुलिस हुटर की लगाए करके? हैं, पुलिस का लोगो लगा करके गांव में आके हुटर पे आते हैं, कुछ लोगों को इकट्ठा करके जो है। और मुझे एक लड़के के माध्यम से देखिए, जो भी आरोप लगा रहे हैं आप, जी इसका सबूत है आपके पास? बिल्कुल सर, मेरे पास सबूत है। मेरा एक भतीजा है, ये सामने खड़ा हुआ क्योंकि है। आरोप लगाना आसान होता है, उसको सिद्ध करना बहुत बिल्कुल मुश्किल होता बिल्कुल है। सर, समझ झूठ लीजिए। नहीं बोलेगा, झूठ होगी तो मेरे को उल्टा कार्रवाई हो, कोई हाँ। दिक्कत नहीं। लेकिन ये हमारा भतीजा इसके सामने बोल रहे थे कि जो है क्या कहा तुमसे? क्या कहा? सर यही कह रहे थे कि बम फेंक देंगे कि घर पर। किसने कहा बम फेंक देंगे भाई? वो मोहम्मद आफ्ताब ने अच्छा। बोले कि धोबियों के ऊपर बम फेंक देंगे, साले मर जाएंगे सब लोग। हाँ हाँ, ऐसे ही बोल रहे थे। तो हम लोग हमारी कुछ बोले बहुत नहीं, बहुत सुन गए दूर थे। तक हम है लोग जो। चले आए। हाँ। तो हम आकर अपने चाचा से बताए हाँ। कि ऐसे ऐसे बोल रहे थे। हाँ। और मतलब हमारे और चाचा ही लगते थे थोड़ा, उनको लोग कहते हैं कम दिमाग है, पर वो उनसे बोले थे कि सनी को। क्या नाम है? क्या नाम है? मेरा अभिषेक कुमार निर्मल नाम है। बोले थे कि सनी, मेरा मतलब दूसरा नाम सनी भी है, तो बोले थे कि सनी निर्मल को, सचिन निर्मल को और अंकित निर्मल को, इन लोग को क्या बोलते हैं, कट्टा निकाल के मार देंगे जी। ये किसने कहा भाई? मोहम्मद आफ्ताब ने। ये इतनी बड़ी गंभीर। हाँ। ठीक। और कोई कुछ बोलना चाहेगा भाई? क्या है बताइए। और किसी के साथ अपनी बात रखना चाहते हैं? रख लीजिए भाई, मीडिया के माध्यम से हम सबका पक्ष जानने मीडिया का के प्रयास माध्यम करेंगे। से मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। हाँ अगर भविष्य में मेरे साथ कोई घटना अगर घटित होती है, हाँ इसमें जो है मोहम्मद असलम व उनके पुत्र इसके पूरे जिम्मेदार होंगे। मेरे साथ कोई हाथापाई होती है, मेरी हत्या होती है, या मेरे साथ कोई और भी कोई अप्रिय घटना घटती है, तो इसके जिम्मेदार वो स्वयं होंगे। और मेरा परिवार में किसी से दुश्मनी नहीं है, ना किसी से हमारे